So, hello everyone, my name is Govind Vishwakarma and welcome back to ChemWith. सो गाइज हमने हेलोजन डेरिवेटिव की सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर दिए थे। चैप्टर लगभग एंड पे ही आ गया है, कुछ और दो तीन टॉपिक बचे हुए, ठीक है। तो वो टॉपिक को भी हम लोग देखते हैं और फिर फटाफट क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइज आपने अगर वीडियोज़ को रिलीजियसली फॉलो किया, एकदम अच्छे से फॉलो कर रहे हो आप, तो आप लोग को ये देखने मिलेगा कि केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी इजी हो रही है, ठीक है। मैंने जितना हो सके बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखा है, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या किए गए बताते हुए आगे चले, ठीक है। आज हम लोग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो वो हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियो में देखेंगे। गाइज हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके थे, बट वहाँ पे क्या करे थे, हम लोग ने रिएक्शंस देखे थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ने रिएक्शंस देखे थे, बट आज मैं उसका आपको क्या करूँगा, मैकेनिज्म समझाऊंगा कि किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका होता है, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, उसका मैकेनिज्म देखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, जिसको एसएन मैकेनिज्म में भी बोला जाता है, एसएन मैकेनिज्म। तो ये एसएन मैकेनिज्म क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखा रहेगा कि बहुत लोग बोलते हैं एसएन मैकेनिज्म, एसएन मैकेनिज्म क्या होता है आपका? एस से क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। एस से क्या होता है आपका? सब्स्टिट्यूशन। और आपका एन से क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक। तो ये आपका एसएन मैकेनिज्म क्या होता है आपका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। बहुत लोग इसको, ये दो तरीके के होते हैं, ये एसएन मैकेनिज्म आपके दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका SN1 होता है और सेकंड क्या होता है आपका? SN2 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मैकेनिज्म को SN1 हो गया और SN2 हो गया, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से ये रिएक्शंस हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको SN का मतलब समझ में आ गया रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हो रहा है। ये दो तरीके से होते हैं आपके, SN1 और SN2, और ये सबसे हॉट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला। समझ में आ रहा है? सबसे हॉट टॉपिक है। हेलोजन डेरिवेटिव में कुछ करो या ना करो, लेकिन एसएन मैकेनिज्म पढ़ के जाना, इसके बीच का डिफरेंस पढ़ के जाना। आपको ये देखने मिलेगा कि हर अल्टरनेट ईयर्स पे ये क्वेश्चंस क्या होता है, रिपीट्स होते हैं। कभी SN1 पूछा जाता है, कभी SN2 पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है SN1 का मैकेनिज्म बताओ, और कभी कभी बोला जाता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, ठीक है। वो हम लोग क्या करेंगे आज के लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, आपको SN1 और SN2 के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया। चलिए गाइस, हम लोग SN मैकेनिज्म और SN मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग SN1 नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, SN2 मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, SN2 मैकेनिज्म देखते। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते कैसा होता है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। समझ लो ये आपका क्या है, कार्बन है, ये आपका क्या है, कार्बन है, ठीक है। इस तरीके से आपका एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बना देता हूँ, इस तरीके से आपका एक बॉन्ड बना है, ये आपका R हो गया। एक और ऐसा बॉन्ड बना हुआ है, ये आपका R हो गया, और ये आपका एक बॉन्ड है H करके, और यहाँ पे समझ लो एक Cl है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब आप लोग डरो मत, ये क्या है, ये किस तरीके से आपका बॉन्ड बना हुआ है, इसको बोलते हैं वेज फार्मूला। क्या बोला जाता है? वेज फार्मूला बोला जाता है। ये वेज है और ये डैश वेज है, ठीक है। तो ये क्या है, डैश वेज है। इसका मतलब क्या है, ये फार्मूला इसलिए यूज किया जाता है, वेज फार्मूला इसलिए यूज किया जाता है जब हम लोग को किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी कंपाउंड को हमें क्या करना पड़ता है, 3D स्ट्रक्चर में दिखाना पड़ता है। 3D स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, लेट सपोज करते हैं ये एक अल्काइल ग्रुप है, इन दोनों को अलग से कर देता हूं मैं। समझ लो ये एक अल्काइल ग्रुप है, ये एक अल्काइल ग्रुप है। अभी ये अल्काइल ग्रुप है ना, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मतलब मैं हूं, और ये समझ लो बोर्ड के बाहर आ रहा है। तो उसको दिखाएंगे कैसे, 3D में कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से। वेज मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये आपका डैश वेज क्या होता है, मतलब बिहाइंड द बोर्ड या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये क्या रहेगा, ये बोर्ड के पीछे रहेगा, ये इस तरीके से। ये मेरा हाथ है, ये समझ लो ये
आपके साइड आ रहा है तो ये यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप ये वाला लगा रहेगा, ठीक है, ये वाला अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा रहेगा, और ये मेरा जो हाथ है और ये इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये समझ लो कार्बन है, ये आपका बॉन्ड है, ये यहाँ पे R डैश लगा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, ये जो मार्कर है ये वाला, वो समझ लो ये दूसरा वाला R ग्रुप है, तो ये इस तरीके से कुछ है, समझ में आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से, तो ये आपसे दूर जा रहा है तो ये कुछ ऐसा है, समझ लो। इसको किससे दिखाते हैं, डैश वेज से दिखाया जाता है, डैश वेज से दिखाया जाता है। और समझ लो एक और आपका क्या है, कोई भी एक और समझ लो, ये Cl है तो Cl ये इस तरीके से रहेगा, Cl ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है, Cl ये इस तरीके से रहेगा। और नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, और ये जो आपका H है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑन द प्लेन है, H और Cl क्या रहेंगे, ऑन द प्लेन है। R क्या है आपका, बिहाइंड द ऑब्जर्वर, सॉरी बिहाइंड द बोर्ड या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। R डैश क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये क्या है, बेसिक था, 1-2 मिनट लेके मैंने समझा दिया बेसिक, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया रहेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। सबसे पहले क्या होगा, समझ लो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, अब ये अटैक करने के लिए रेडी है। अब क्या है, ये अटैक करने के लिए रेडी है और ये कुछ इस तरीके से बने हुए। तो आप इन लोग को देखोगे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ये देखना, ये मेरा जो हैंड है, ये वाला इस साइड का हैंड है, तो वो क्या है मेरा कार्बन है, ये ऑन द प्लेन है, ये वाला इंडेक्स फिंगर, तो इंडेक्स फिंगर क्या रहेगा आपका, H रहेगा। ये आपके साइड है तो ये क्या है, R डैश है, ये आपसे थंब मेरा क्या है, आपसे दूर है तो वो R रहेगा। तो ये लोग इस तरीके से खड़े, समझ में आ रहा है। और ये जो मेरा हैंड है, ये आपका क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन कुछ खड़ा है। तो अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आ रहा है अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक करने के लिए आ रहा है, अटैक करने के लिए आ रहा है। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, उसको सामने कौन मिल रहा है, क्लोरीन। यहाँ से जब वो अटैक करने के लिए आएगा, उसको सामने कौन मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लोरीन मिल रहा है तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, बॉन्ड फॉर्म करना है उसको, समझ में आ रहा है, इसको करना है बॉन्ड फॉर्म, तो ये क्या होगा, नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है मालूम है क्या, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल रहता है, न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरीके से अटैक करेगा। देखना न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से अटैक करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ से बैक साइड अटैक करेगा, समझ में आ रहा है, कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। और अब देखना ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से घूम के आया, ये देखो तीनों के बीच में जो स्पेस है ना, वहां पे अटैक करेगा और ये लोग कुछ ऐसा हो जाएंगे, ऐसा ऑन प्लेन हो जाएंगे। देखना कैसे होगा, ये बैक साइड, फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, फ्रंट साइड कौन आ रहा है आपका, क्लोरीन आ रहा है, और ये क्या करेगा, तीनों के बीच से जाके ऐसा अटैक करेगा, ठीक है। और सामने से तो क्लोरीन है तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे कैसा होगा, ये बैक साइड अटैक करेगा, ये बैक साइड न्यूक्लियोफाइल जाएगा, यहाँ से सब घूम के अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो देखना किस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट मतलब बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कार्बन हो गया, ये आपका कार्बन हो गया। नेक्स्ट क्या करेगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा तो वो बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा, हाँ बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा आपका, बॉन्ड, क्लोरीन क्या करेगा आपका, बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग। और यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। नेक्स्ट आपका H कुछ इस तरीके से हो जाएगा, H कुछ ऐसा है, और ये क्या हो जाएंगे R, और ये क्या हो जाएगा आपका R डैश, ठीक है। तो ये ऐसा आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा, समझ में आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये वेज फॉर्मूला कहाँ गए, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका टूवर्ड्स जब बोर्ड था, ये आपका समझ लो, सॉरी टूवर्ड्स ऑब्जर्वर था, तो ये क्या हो गए, ये कुछ इस तरीके से जब थे ना, ये देखो आपके साइड आ रहा है, तो जब अटैक हुआ तो ये लोग कैसे हो गए, ऐसा प्लेन में आ गए। तो सब लोग क्या हो गए, अब एक ही प्लेन में आ गए। तो प्लेन के लिए हम लोग क्या करते, नॉर्मल बॉन्ड का लाइन बनाते, नॉर्मल क्या करते, बॉन्ड का लाइन बनाते। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग।
साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली मतलब साथ में, यहां से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहां से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहां से बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, साइमल्टेनियसली कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये जब साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और फॉर्म कर रहा है, तो अब इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या है आपका, एक ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पे अब चेंज आना स्टार्ट हो गया है। इंटरमीडिएट स्टेट कुछ लोग बोलेंगे इससे, लेकिन ये इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है। इंटरमीडिएट स्टेट दूसरा होता है, मैं आपको SN1 जब समझाऊंगा तो होता है। आप लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद दिखेगा कैसे, ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद किस तरीके से दिखेगा, आपका ये न्यूक्लियोफाइल तो बॉन्ड बना लेगा। न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ। कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ये आपका क्या हो जाएगा, अपने वापस से पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, ये आपका वेज रहेगा, तो ये वेज में इस तरीके से, और नेक्स्ट वेज आपका क्या रहेगा, ये डैश वेज है, ये डैश वेज है, और ये क्या आपका, ठीक है, कलर्ड वेज। कलर्ड वेज या फिर शैडोड वेज भी बोला जाता है कभी कभी इसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर डैश। अब देखना ध्यान से इसको, ये प्रोडक्ट को देखो और ये प्रोडक्ट को देखो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में आपको ये डिफरेंस देखने मिलेगा। सेम ये लोग लेफ्ट हैंड साइड थे, अब ये वो लोग राइट हैंड साइड हो गए। मैंने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी में एक कॉन्सेप्ट बताया था, मिरर इमेज। किसका कॉन्सेप्ट बताया था आपको, एक मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसके अंदर ये देखना किस तरीके से बन रहा है। अगर ये इसके सब ये साइड है तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या किया, बॉन्ड बना दिया है, बॉन्ड बना दिया। देखना H ये साइड है, ये साइड हो गया, R यहाँ पे हो गया, R डैश यहाँ पे और यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को जब इन्वर्जन बोलता है तो इसको बोलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को जब ये बनते हैं तो इनको इन्वर्जन प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बोला जाता है। समझ में आ रहा है, इन्वर्जन प्रोडक्ट, यस। तो इसको क्या बोला जाता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब ये इन्वर्जन प्रोडक्ट का सेंस क्या है, इन्वर्जन प्रोडक्ट का सेंस क्या है, अगर ये समझ लो लाइट को, ठीक है, अगर ये पीपीएल मतलब क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी का, ऑप्टिकल, इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा दिया था। समझ में आ रहा है? तो बहुत लोग मुझे डीएम करके बोल रहे थे, सर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी का टॉपिक क्यों लिया, इसीलिए लिया था कि आपका SN2 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म में ऑप्टिकल एक्टिविटी यूज होती है, तो वहां पे आपको डाउट्स ना आए इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, वो सब बता दिया था। प्लेन पोलराइज लाइट का कॉन्सेप्ट क्या किए थे हम लोग ने, डिस्कस किए थे। सो देखना, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, अगर समझ लो ये कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। कायरल कार्बन मतलब क्या होता है, सारे बॉन्ड्स, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, कार्बन sp3 है, हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, और इसने सभी बॉन्ड किससे बनाए, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बनाए। तो ये समझ लो डिफरेंट ग्रुप से। तो ये भी क्या है आपका, एक कायरल कार्बन ही है, ये भी क्या है आपका, कायरल कार्बन है। अगर इसके अंदर कायरलिटी है तो इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। अगर इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर ये लाइट को समझ लो, मैं मान के चलता हूँ ये डेक्स्ट्रो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेवो। डेक्स्ट्रो मतलब अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को अपने राइट हैंड साइड रोटेट करा रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने लेफ्ट हैंड साइड क्या करेगा, रोटेट कराएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे ही प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज करते हैं हम लोग, ये कार्बन है आपका, ठीक है, ये आपका H हो गया। ठीक है, ये डैश वेज में लेट सपोज करते हैं यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे वेज फॉर्मूले में, सॉरी कलर्ड वेज में क्या है आपका, एक C2H5। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम यहाँ पे क्लोरीन रख देते, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 क्लोरो, क्योंकि 2 3 4 और सेकंड पे क्या है आपका, क्लोरीन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, OH माइनस रखते हैं। OH माइनस क्या है, कोई बेस है, तो बेस क्या करेगा, जैसे NaOH KOH ये सब क्या है, बेस है। तो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। कैसा अटैक करेगा, यहाँ पे बैक साइड अटैक करेगा। तो बैक साइड से आके अटैक करता है, बैक साइड। ठीक है, तो क्या करेगा, ये बैक अटैक करेगा, फ्रंट में नहीं आ सकता है। फ्रंट में कौन खड़ा है, क्लोरीन फ्रंट साइड में खड़ा है, तो क्लोरीन घुसने ही नहीं देगा उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं, OH को क्या करेगा, क्लोरीन नहीं आने देगा। इसीलिए क्लोरीन के पास, सॉरी OH के पास एक ही ऑप्शन है, पीछे से वार करो। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे वार करो, पीछे से वार करो।
अब क्या होगा, ये लोग बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे देखना एक सॉल्वेंट यूज होता है जिसका नाम है पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। क्या यूज होता है यहाँ पे, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब लेट सपोज करते CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपका पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट का। प्रोटॉन मतलब क्या होता है, H+ आयन, ठीक है। तो अप्रोटिक मतलब क्या होता है, जहां पे पोलार नेचर दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, उनके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, उनके पास क्या है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जिसका नाम क्या होता है, पोलार अप्रोटिक। और ये एक सॉल्वेंट जैसा काम करता है। कैसा काम करता है, एसीटोन है इसका नाम, एसीटोन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये इसके प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं, इसके प्रेजेंस में क्या कर, अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराते हैं। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड हो और ये क्या हो जाएगा आपका CH3, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे बनेगा कैसे, देखना क्या बनेगा, OH आपका अटैक किए तो OH यहाँ पे रहेगा, ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ, आपका हाइड्रोजन ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, BB करेगा। BB मतलब क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। और ये दोनों क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली करेंगे, और ये लोग क्या करेंगे, अपने एक प्लेन में आ जाएंगे, अपने एक की प्लेन में आ जाएंगे, CH3 और ये क्या हो जाएगा आपका C2H5, ठीक है, C2H5 आ जाएगा। तो ये आपका क्या रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट, क्या रहेगा आपका, ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आ रहा है, ये आपका एक ट्रांजिशन स्टेट रहेगा। अब ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा आपका, ये OH बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। अब देखना, जैसे मैंने बोला था, ये भी इसका मिरर इमेज बनेगा। तो ये हाइड्रोजन ऐसा रहेगा, ये किस तरीके से रहेगा आपका, यहाँ पे क्या रहेगा CH3 और यहाँ पे क्या बनेगा आपका C2H5। यहाँ पे क्या, कौन सा पोजीशन रहेगा इसका, C2H5। देखना सेकंड कार्बन पे आपका OH है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नहीं सॉरी, फंक्शनल ग्रुप है ना ये, तो लास्ट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन 2ऑल। समझ में आ रहा है, ब्यूटेन 2ऑल नाम है। और ये प्रोडक्ट भी कैसा है, इन्वर्जन प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। मतलब ये भी, अगर ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये क्या है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। देखना, इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड है, CH3 से, C2H5 से, क्लोरीन से। सारे बॉन्ड क्या है इसके, यहाँ पे डिफरेंट है, सारे बॉन्ड क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे भी सारे बॉन्ड देखो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से बनाए। तो ये भी क्या है, इसके अंदर भी कायरिटी बची हुई है, इसके अंदर भी कायरिटी रिटेन है, लेकिन ये इसका मिरर इमेज है। अगर ये समझ लो ऑप्टिकल एक्टिव है और अगर ये डेक्स्ट्रो रहेगा तो ये क्या रहेगा आपका, लेवो रहेगा। अगर ये लेवो रहेगा तो ये क्या रहेगा आपका, डेक्स्ट्रो रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। तो ये लिख देना, इसको बता देना, और कुछ स्पेसिफिकेशंस में बताऊंगा, वो लिख के आ जाना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो और ये मैकेनिज्म किस तरीके से होगा, इस पे प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे, वो हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे डिस्कस करते हैं। ले लीजिए। चलिए गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इसके SN2 मैकेनिज्म आपको समझ गया रहेगा, SN2 मैकेनिज्म आपको समझा रहेगा। अब इसके हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्या क्या आपको पॉइंट्स ध्यान में रखना है वो पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। और ये स्पेसिफिकेशन आप अपने एग्जाम में भी लिख के आओगे, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा, मतलब रिटन एग्जाम रहेगा, उसमें लिख के आना, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा तो ये पॉइंट्स के थ्रू आप लोग MCQs अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काइनेटिक्स के ऊपर। काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स आपको एक चैप्टर रहेगा जिसमें हम लोग बात करते हैं, जिसके हम लोग किसकी बात करते हैं, आपके रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रेट मतलब क्या होता है, कितनी स्पीड से केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन में होने में कितना टाइम लगेगा, उसका स्पीड क्या रहेगा, किस हिसाब से होगा, कंसंट्रेशन कैसे रहेगा, तो उसका कुछ रेट में चेंज होगा कि नहीं, बेसिकली स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक्स में देखना क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तभी क्लोरीन क्या कर रहा है, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। उसके पहले क्लोरीन ने बॉन्ड ब्रेक नहीं किया था। समझ में, देख सुन के रहे ना। तो ये क्या है आपका, क्लोरीन तभी बॉन्ड ब्रेक कर रहा है जब यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। अगर समझ लो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं किया रहता तो
क्लोरीन को क्या जरूरत थी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, ये दोनों का मस्त बॉन्ड था, किसी तीसरे ने क्या किया, एंट्री किया, तो ये क्या किया, क्लोरीन ने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो देखना, तो ROR मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका सबस्ट्रेट और आपका रिएजेंट मतलब न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, किसी अकेले ने यहाँ पे क्या किया है, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं किया। यहाँ पे जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो कैसा हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। कैसा हो रहा है यहाँ पे, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, एक साथ, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन लिख देता हूं मैं, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसे लिखा जाता है आपका, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसको कंसंट्रेशन ब्रैकेट भी बोला जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाता हूं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, R'। तो ये किस अपने हिसाब से लिख देना, जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया रहेगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका रहेगा, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, किसका रहेगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन की बात हम लोग क्लियर कर दिया, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा किसका, रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड एक होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना, ऑर्डर आपको जनरली अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहेगा तो वहां पे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर ऐसे करके आपके क्या होते हैं, रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। ऐसे क्या करते हैं, रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या किए, दो लोग ने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो आप इससे याद रखते हो कि सेकेंड ऑर्डर है, इससे याद कर रख लो आप, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और अभी मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अभी ये सेकेंड ऑर्डर निकालने का क्राइटेरिया खाली यही नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें वो हम लोग जब केमिकल काइनेटिक डिस्कस करेंगे तो वहां पे इन डेप्थ आपको पढ़ा दूंगा। और इसको आप ऐसे भी याद करते हो, देखो ये SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, और ये 2 का मतलब क्या होता है, बायोमोलिकुलर। क्या होता है आपका, बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। आप SN1 में देखोगे ना तो उसमें खाली एक ही का इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहले वो क्या करता है, बॉन्ड तोड़ता है, फिर कोई आता है बॉन्ड ब्रेक करता है। समझ में आ रहा है? तो वो वहां पे हम लोग डिफरेंस में बात करेंगे, डिफरेंस के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा रहेगा आपका, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड, यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो एक पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया रहूंगा शायद, तो अगर नहीं बताया तो देख लेना। तो यहाँ पे कौन से टाइप का न्यूक्लियोफाइल रहेगा, कौन सा टाइप का रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसा रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो यहां से जाएगा कैसे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो ये जाएगा कैसे, और इसको मजबूर कैसे करेगा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो ये कैसा न्यूक्लियोफाइल रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। वीक रहेगा तो पहुंच ही नहीं पाएगा, अटैक कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल आपका NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सब क्या है आपके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स में आते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। फोर्थ आपका क्या होगा, टाइप ऑफ अटैक। टाइप ऑफ अटैक कैसे करेंगे लोग, टाइप ऑफ अटैक बैक साइड अटैक करता है। कैसा अटैक करेगा, ये बैक साइड अटैक करेगा। तो ये क्या करेगा, बैक साइड अटैक, ठीक है, बैक साइड अटैक, ओके, बैक साइड अटैक। और कुछ पॉइंट और ध्यान में रखना, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट आप क्या ध्यान में रखोगे, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। तो कौन से टाइप का सॉल्वेंट यहां पे यूज होगा, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा होगा, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट करके यहां पे यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल आपका एसीटोन, क्या रहेगा आपका एग्जाम्पल, एसीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने आपको बताया था अप्रोटिक क्या होता है, जहां पे पोलैरिटी जनरेट होती है उनके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको बोलते हैं पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। सिक्स्थ आप क्या लिख सकते हो, खुद ही सोचो क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होता है। हाँ, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली
साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट आपका देखना, नेक्स्ट आपका ये है आपका टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या बनता है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या बनता है देखना, टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी लिख देता हूं। यहां पे कौन से टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। कैसा बनेगा, इन्वर्जन, इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। मतलब क्या बोल रहा हूं, अगर समझ लो ये प्लस डी है, ठीक है, डी डी है प्लस डी, प्लस डी मतलब क्या होता है, प्लस डी मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ भाई, प्लस डी मतलब क्या होता है, अगर ये लाइट को राइट हैंड रोटेट कर रहा है तो ये क्या होगा आपका एल, एल मतलब क्या होता है, लेवो रोटेटरी, यस, अगर ये लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इन्वर्जन। जो ये करता है ना उसका उल्टा ये करता है, समझ में आ रहा है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और एट्थ आपका क्या होगा, और सोचो क्या होगा, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो ओनली वन ट्रांजिशन, ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस, ठीक है। इंटरमीडिएट नहीं बनता है। नाइन्थ और क्या कर सकते, और क्या कर सकते बताओ। ये रिएक्शन देखना सिंगल स्टेप में हो गया। अभी कुछ लोग बोलेंगे यहां से यहां गया एक स्टेप, यहां से यहां गया दो स्टेप, नो, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट यहां से यहां ये डायरेक्ट बन रहा है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है आपको, किस तरीके से चेंज हो रहा है। अभी ये क्या किया, बॉन्ड खुद का, अगर समझ लो क्लोरीन ने पहले तोड़ दिया रहता था और खुद ऐसा आके खड़ा रहता था, हाँ कोई आएगा अटैक करेगा, तो वो पहला स्टेप हुआ, फिर कोई आया वो दूसरा स्टेप हुआ, लेकिन यहाँ तो दोनों साथ में हो गए ना, तो ये क्या होगा आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कैसा है आपका, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इसको लास्ट में लिखा, लेकिन आप लोग क्या करोगे, पहले लिख लोगे। नाइन्थ वाला पॉइंट बहुत, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये टिक मार्क कर देता हूँ। 9 पॉइंट में एग्जाम बहुत ज़्यादा, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आप पे कुछ पॉइंट्स है, इसका क्या करो, इसका क्या करो, आप लोग इजीली इस्तेमाल करो, और ये सब एग्जाम में आप लोग लिख के आना। समझ में आ रहा है। सो हम लोग क्या करते हैं, SN2 मैकेनिज्म यहीं पे ख़त्म करते। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, SN1 मैकेनिज्म देखेंगे, SN1 मैकेनिज्म देखेंगे, या तो मैं कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। सो देखना किस तरीके से हम लोग करेंगे। सो आप लोग क्या करोगे, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट ले लोगे, ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आई होप सो ले लिए रहोगे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं SN1 मैकेनिज्म के बाद, ठीक है, चलो ओके।